राजस्थान की राजनीति के 10 सबसे ईमानदार नेता जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। नंबर 10 पर नाम आता है घनश्याम तिवाड़ी जी का। घनश्याम तिवाड़ी जी राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा हैं जिन्होंने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की है। जब जब बात जनता के हितों की आई, उन्होंने अपनी ही पार्टी की ताकतवर सरकार के सामने अंगद का पैर जमा दिया। वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल के दौरान जब उन्हें लगा कि नीतियां सही नहीं हैं, तो इन्होंने मंत्री पद को लात मार दी और पार्टी से बगावत कर दी। आज के दौर में जहां नेता कुर्सी के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वहीं घनश्याम तिवाड़ी जी ने सत्ता सुख छोड़कर संघर्ष का रास्ता चुना। इनका राजनीतिक करियर एकदम बेदाग रहा है और भ्रष्टाचार का एक भी छींटा इनके दामन पर नहीं पड़ा। इन्होंने साबित किया कि राजनीति में पद से बड़ा इंसान का ज़मीर होता है। नंबर 9 पर बात करते हैं टीकाराम पालीवाल जी की। टीकाराम पालीवाल जी राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। आज के दौर में जब नेता एक अदनी सी कुर्सी के लिए दिन रात एक कर देते हैं और अपनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, तब पालीवाल जी ने सुचिता की एक नई मिसाल पेश की थी। जब जय नारायण व्यास जी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए बात आई, तो इन्होंने बिना किसी कड़वाहट या नखरे के पल भर में इस्तीफा दे दिया। टीकाराम पालीवाल जी ने राजनीति में कभी भी अपनी जेब भरने का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी वाली नीति अपनाई और एक आम कार्यकर्ता की तरह सादगी से जीवन जिया। उनका पूरा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खुली किताब की तरह है। नंबर 8 पर नाम शामिल है अर्जुन राम मेघवाल जी का। जमीन से उठकर जो आसमान छूते हैं, वो अपनी सादगी से सबका दिल जीत लेते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी पूर्व IAS अधिकारी हैं और इस समय देश के कानून मंत्री हैं। इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद भी इस नेता के पैर आज भी जमीन पर हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी का टसन और सादगी ऐसी है कि वो आज भी संसद जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े VIP कल्चर के बीच इनकी यह सादगी लोगों के दिलों को छू जाती है। प्रशासनिक सेवा से लेकर देश की संसद तक के सफ़र में उन पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। इस दौर में जहां मंत्रियों के काफिले देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वहां मेघवाल जी की सादगी देखकर विरोधी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उनका बेदाग करियर यह साबित करता है कि ईमानदारी सिर्फ बातों में नहीं बल्कि आचरण में होनी चाहिए। नंबर 7 पर नाम आता है कद्दावर किसान नेता नाथूराम मिर्धा जी का। सच बात कहने का सलीका था उनका निराला। भ्रष्टाचारियों के मुंह पर हमेशा ठोक दिया ताला। मारवाड़ के इस शेर की बेबाकी और ईमानदारी के किस्से आज भी राजस्थान की फिजाओं में गूंजते हैं। नाथूराम मिर्धा जी एक ऐसे नेता थे जिनकी साफ छवि के सामने बड़े बड़े सूरमा पानी भरते थे। किसान कौम उन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, क्योंकि सबको पता था कि नाथूराम जी कभी गलत का साथ नहीं देंगे। अपनी ही सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने में उन्हें एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगता था। भ्रष्टाचारियों को उनके सामने आते ही लोहे के चने चबाने पड़ जाते थे। नाथूराम मिर्धा जी ने राजनीति को कभी व्यापार नहीं बनाया, बल्कि उसे जनता की सेवा का जरिया माना। यही वजह है कि आज भी उनके नाम पर लोग राजनीति में कसम खाते हैं। नंबर 6 पर है राजस्थान की राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत जी। राजनीति के खेल में वो माहिर खिलाड़ी हैं, पर सादगी के मामले में वो सबसे अगाड़ी हैं। लगभग 5 दशक से ज़्यादा का लंबा राजनीतिक सफ़र, 3 बार मुख्यमंत्री का पद, केंद्रीय मंत्री और संगठन के बड़े पदों पर रहने के बाद भी अशोक गहलोत जी पर व्यक्तिगत रूप से संपत्ति बनाने या किसी घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा। जहां आज के समय में बड़े नेताओं के घरों पर CBI और ED के छापे पड़ना आम बात हो गए हैं, वहीं गहलोत जी की साफ छवि का बाल भी बांका नहीं हुआ। खादी का साधारण कुर्ता और मारवाड़ी सादगी ही उनकी असली पूंजी है। उन्होंने अपने विरोधियों के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी चादर को हमेशा मैला होने से बचाए रखा। राजनीति में इस लंबे सफ़र में उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल उठाना किसी के बस की बात नहीं रही है। 5 नंबर पर बात करते हैं हरिदेव जोशी जी की। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं होता, उनके पाक और साफ किरदार में कभी कोई खोट नहीं होता। हरिदेव जोशी जी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि इनके इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी जयपुर में उनके नाम पर एक छोटा सा मकान तक नहीं था। वे हमेशा सरकारी आवास या किराए के मकानों में ही रहे।
आज के दौर में जहां एक बार का विधायक बनते ही लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं और आलीशान बंगले खड़े कर लेते हैं, वहीं जोशी जी ने ईमानदारी की वो लकीर खींची जिसे पार करना नामुमकिन है। उन्होंने अपने परिवार या रिश्तेदारों को अपनी सत्ता के दम पर कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाने दिया। उनकी इस बेमिसाल ईमानदारी के लिए हाथ कंगन को आरसी किया। उनका यह पूरा जीवन ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। 4 नंबर पर नाम आता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का। हक के लिए जो तूफान से भी टकरा जाते हैं, इतिहास के पन्नों में वो ही जननायक कहलाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी को राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलनकारी माना जाता है। पूर्वी राजस्थान से लेकर पूरे सूबे में बाबा का एक अलग ही क्रेज है। युवाओं के हक की बात हो या पेपर लीक का मामला, किरोड़ी लाल मीणा जी ने हमेशा भ्रष्टाचारियों की ईंट से ईंट बजा दी है। वे खुद सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अगर जनता के साथ अन्याय हो तो वे अपनी ही सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटते। जनता के लिए लाठियां खाना और सड़कों पर सो जाना उनके लिए एक आम बात है। इतनी लंबी राजनीति और लगातार संघर्ष के बावजूद उनकी साफ छवि पर कभी कोई दाग नहीं लगा। आम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले इस नेता की सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 3 पर नाम शामिल है भैरव सिंह शेखावत जी का, जिन्हें लोग आदर से बाबू साहब कहते हैं। नाम बड़ा हो तो बदनामी का डर रहता है हरदम, पर उनका दामन तो हमेशा रहा पाक और साफ हरदम। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत जी का कद देश की राजनीति में बहुत ऊंचा था। बाबू साहब एक ऐसे बेले नेता थे जिनकी व्यक्तिगत ईमानदारी का लोहा उनके सबसे कड़े राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। उन्होंने हमेशा जातिवाद और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। उनके शासनकाल में पारदर्शिता और शुचिता का बोलबाला था। उन्होंने सत्ता को कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अंत्योदय योजना जैसी कल्याणकारी नीतियां लाकर गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया। उनकी ईमानदारी बिल्कुल गंगा नहाए जैसी पवित्र थी, जिस पर उंगली उठाने की हिम्मत आज तक कोई माई का लाल नहीं कर पाया। नंबर 2 पर नाम आता है राजस्थान के युवाओं की धड़कन सचिन पायलट जी का। इरादे बुलंद और हौसले जिनके चट्टान जैसे हैं, आज के इस मुश्किल दौर में वो युवाओं की जान जैसे हैं। सचिन पायलट जी की छवि एक बेहद पढ़े लिखे, शालीन और साफ सुथरे नेता की है। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनका दामन पूरी तरह बेदाग रहा है। जब राजस्थान में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए तो उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन और पदयात्रा तक कर दी। सिद्धांतों के लिए अपनी ही व्यवस्था से टकरा जाने का यह जिगरा हर किसी नेता में नहीं होता। युवाओं के बीच उनका जबरदस्त क्रेज इसी वजह से है क्योंकि लोग उनकी साफ और ईमानदार छवि पर भरोसा करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका एक कड़ा स्टैंड उनकी राजनीति की सबसे बड़ी यूएसपी है। नंबर 1 पर ईमानदारी के सर्वोच्च शिखर पर नाम आता है शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास जी का। मिसाल ऐसी दी कि सारा जमाना आज भी याद रखता है। ईमानदारी का वो पावन नाम इतिहास का हर पन्ना कहता है। जय नारायण व्यास जी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी ईमानदारी और फकीराई का आलम यह था कि जब उनका निधन हुआ तो उनके बैंक खाते में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो कर्ज में डूबे हुए थे और उनके परिवार के पास घर चलाने तक के लाले पड़ गए थे। आज के दौर में जहां राजनीति मलाई खाने का जरिया बन चुकी है, वहां व्यास जी ने अपने सब कुछ देश और राज्य की जनता के लिए न्योछावर कर दिया था। उन्होंने कभी अपने पद का रौब नहीं दिखाया और ना ही अपनी संतानों के लिए कोई संपत्ति छोड़ी। जय नारायण व्यास जी की यह ईमानदारी राजस्थान के इतिहास में वो अमर गाथा है जिसे सुनकर आज भी हर राजस्थानी का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है।